पहले जो था ना इतना लोगों के पास में नेट एक्सेस नहीं था, इतना अवेलेबल स्मार्टफोन नहीं थे, मतलब क्या तो वो उठाए गए? उठाए गए हैं ना, वो बिल्कुल आप बताओ ना, आप मेरे को प्रूफ करो उठाए गए, मैं प्रूफ करूंगा ये उठाए गए। ठीक है, हम आपको वो भी दे देंगे, हम आपको वो भी प्रूफ दे देंगे। थोड़ा मैं बताऊँ कि सारा भिवंडी शहर जानता है कि आप जो एनसीपी के जो अध्यक्ष है शोएब गुड्डू, उनके काफ़ी करीब थे एकदम, यानी एकदम लंगोटिया जो बोलते हैं, जिगरी जो बोलते हैं। तो उसके बाद में अचानक से जो है समाजवादी में आना, ये आपको क्या खींच के लाया? जहाँ भी जाते हैं कोई प्रोग्राम में, कहीं भी फंक्शन में, तो वहाँ पे ये ऐलान करते फिरते हैं कि मेरे बाद अगला आमदार जो है वो जावेद है। तो उसमें कितनी सच्चाई, कितनी तैयारी हो चुकी है आपकी 2024 में? अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज। जमजम मोटर्स अपने कस्टमर्स के लिए लाए हैं दिवाली बम्पर ऑफर। अब केवल 5,000 रुपए के डाउन पेमेंट में पाइए सुजुकी एवनेस, टीवीएस जुपिटर, हीरो जूम, बजाज सिटी 100, हीरो HF डिलक्स। साथ ही आपको मिलेगा लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, इजी फाइनेंस, स्पॉट अप्रूवल और स्पॉट डिलीवरी। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट कीजिए एट शॉप नंबर 1 गिरिराज कॉम्प्लेक्स, जैन कॉलोनी, अपोजिट SC स्टैंड, भिवंडी। दूसरी ब्रांच बाइकर्स पॉइंट नियर एक्सिस बैंक ATM, दरगाह रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आज है 24 अक्टूबर और मैं आपको बता दूं कि आज से 4 साल पहले 24 अक्टूबर 2019 में असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे, जिसमें भिवंडी ईस्ट से आमदार रईस शेख जी जो है वो आमदार बने थे। और आज उनको उनके कार्यकाल को 4 साल पूरे हुए और पूरे 4 साल पूरे होने की खुशी में जो है उनके कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा है, एक समारोह रखा है और यहाँ पे उनके जो 4 साल बेमिसाल करके एक नारा दिया है इन्होंने। 4 साल में क्या क्या काम किया है MLA रईस शेख ने, क्या क्या उनकी उपलब्धियाँ हैं, ये सारी चीज़ें जो है आज यहाँ पे इस समारोह में बताई जाएगी। लेकिन उससे पहले अभी तक आमदार साहब आए नहीं हैं, तो आमदार साहब के आने से पहले हमने सोचा कि थोड़े जो उनके जो कार्यकर्ता है, जो उनकी सपोर्टर्स है, थोड़ा सा उनसे बात करें और जानेंगे कि क्या क्या काम थे आमदार साहब के पिछले 4 सालों में। तो हमारे साथ में अबरार भाई है। अबरार भाई जो है इलेक्शन से लेके अभी तक के उनके साथ में जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा अबरार भाई से बात करेंगे। अबरार भाई थोड़ा सा बताएंगे कि 4 साल बेमिसाल, तो क्या बेमिसाली है, थोड़ा सा बताओ। जैसा कि फिरोज भाई आप जानते हैं कि 4 साल से पहले क्या हालात थे ईस्ट में। कभी कोई भी जो भी यहाँ पे MLA था कभी लोगों के दरमियान नहीं आए और ना ही कोई काम हुआ है। जैसा कि आपको बताते चलूँ मैं कि ये जकात नाके से लेके शांति नगर का, उसके अंदर की जो 50 साल पुरानी पाइपलाइन थी वो पाइपलाइन नवी डाली गई, ऊपर से RCC रोड का काम चालू हुआ। नहीं, ये तो एक बहुत ही बड़ा काम है जो शांति नगर का जो हो रहा है, रोड का हो रहा है, ठीक है। तो इसके साथ साथ में और क्या आप बता सकते हैं कि मतलब किस किस क्षेत्र में, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सड़कें, पानी, गटर, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, तो इसमें कैसे कौन कौन से क्षेत्र में क्या काम हुआ, थोड़ा सा इसके ऊपर अपन नजर डालें। अभी जैसे स्कूल नंबर 2262 वो जो है पूरे 89 तामीर कराई गई। वो धोखादायक स्कूल थी, उसमें अपने मतलब धोखादायक ऐसी स्कूल थी कि उसमें वालिदैन अपने बच्चों को भेजने के लिए डरते थे कि कब क्या हादसा हो जाए। लेकिन उसका 89 तामीर शुरू हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह वहाँ पे तालीमी सरगर्मियाँ अगले साल से शुरू भी हो जाए। इसी के अलावा आप देखेंगे जितने भी शमशान थे, कब्रस्तान थे, उन तमाम के लिए रईस भाई ने 3 करोड़ रुपए का फ़ंड लाया और कब्रस्तानों के अंदर जो है ना पतरा शेड का काम किया, ब्लॉक का काम किया, वज़ू खाने का इंतज़ाम किया और जनाजे के लिए रखने के लिए जो है पूरा नज़्म किया उन्होंने। इसी के साथ आप देखेंगे कि अपना अंसारी मेडिकल से लेके खंडू पाड़े तक का जो RCC रोड बना वो है और एक नया रोड दारुल फलाह से लेकर RCC रोड जितने भी है तो ये रईस भाई को अपन ये देंगे उनका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब उसका जो शेयर है हाँ रईस भाई ने किया वो काम, क्योंकि वो तो पहले ही पास हो चुके थे। अच्छा एक बात मैं बताऊँ, अगर पास भी है तो बना क्यों नहीं और उसका फ़ंड क्यों नहीं लाए? अगर कोई भी चीज़ पहले पास हुई है उसका फ़ंड क्यों नहीं मिला है? फ़ंड आएगा जब भी काम चालू होगा। तो आपका कहना है कि रईस भाई ने फॉलोअप लेके जो है उस काम को अंजाम दिया?
ये जो रोड था इसको जो है रईस भाई ने फॉलो अप लिया, उसका फंड लाया। अभी मिसाल के तौर पे अगर कोई चीज़ अगर 2014 या 15-16 में पास हुई है तो उसका जो फंड था और उसका काम 2023 में चालू किया जाए तो वो फंड से वो काम नहीं हो सकता है, क्योंकि चीज़ें महंगी हो जाती हैं। इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन, हाँ, चीज़ें महंगी। तो 2023 में जो फंड लाया जाएगा उससे ही काम होगा। लोग अगर पास था तो काम क्यों नहीं हुआ। और इसी तरीके से पानी का भी काम बहुत सारी जगहों पे। आपका कहना है कि वाकई में ये जो 4 साल है ये बेमिसाल है। हाँ, 4 साल, बिल्कुल बिल्कुल। तो आने वाला जो चुनाव आएगा, मतलब अभी असेंबली में 2024 में, तो उसमें लगता है कि रईस भाई फिर वन साइडेड जीत के आएंगे। इंशाल्लाह ज़रूर, क्योंकि आवाम साथ में उनके, आवाम साथ में। आप आवाम से जो है एक मतलब जा करके उनका राय पूछ लीजिए आवाम की कि इस तरीके का आमदार, इस तरीके का काम आज से पहले कभी किसी ने किया हो तो बताए। इतनी मरतबा असेंबली के अंदर भिवंडी शहर के मुद्दों की आवाज़ उठाना, हर मुद्दों की आवाज़ जाके असेंबली के अंदर आवाज़ उठाए। कौन सा एमएलए था जो इससे पहले जो नहीं, इसके पहले असेंबली की जो वीडियोस है वो बाहर आना बैन थी 2018 तक के। 2018 में जो है ये फिर रिलीज हुआ कि आप असेंबली की वीडियो 18 से बैन थी, उससे 18 तक के दूसरे लोगों के कैसे। देखिए मैं विस्तार करूं। आपको मालूम है जब मनसे का जब कांड हुआ था, जब मनसे का जो कांड, मैं ये बता दूं, आप ये गलत जा रहे हैं। 2018 से पहले 2014 में जो लोग जीत गए हैं उनकी वीडियोस बाहर नहीं आती थी। मैं वही बोल रहा हूँ, मैं आपको दिखा दूं। वही बोल रहा हूँ, जब एक बार मनसे का कांड हुआ था, जब माननीय अबू आसिम आज़मी के साथ में हाथापाई हुई थी, सुने ना, तो तब से जो है ना 2014 के बाद से 2014 के बाद से मैं वही वीडियोस मैं दिखाऊं एमएलए के आपको, लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ ना, वहाँ पे तब तक तभी बैंड हो चुका था और उसके बाद की बात मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल आप दिखा दीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं आपको दिखा दूंगा वीडियो। और एमएलए इसकी महाराष्ट्र असेंबली, हाँ आप दिखाएंगे, मैं हाँ बिल्कुल महाराष्ट्र से असेंबली की दिखाऊंगा, मैं कई एमएलए की दिखाऊंगा। आप दिखाएंगे फिर, मैं आपको दिखाऊंगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो उस वक्त जो सोशल मीडिया था और आज का जो सोशल मीडिया, उसमें बहुत फ़र्क है। पहले जो था ना, इतना लोगों के पास में नेट एक्सेस नहीं था, इतना अवेलेबल स्मार्टफोन नहीं थे, मतलब तो वो उठाए गए हैं ना, बिल्कुल। आप बताओ ना, आप मेरे को प्रूफ करो। उठाए गए, मैं प्रूफ करूंगा ये उठाए गए। ठीक है, हम आपको वो भी दे देंगे, वो भी प्रूफ दे देंगे। बोलिए। बताइए आप, 4 साल कौन से बेमिसाल है, थोड़ा सा बताओ। 4 साल रईस भाई से आने से जो सड़क का काम हुआ है और जो जिम बनी है हर जगह, जो काफ़ी एमएलए का फंड आया, जो लोगों को मालूम ही नहीं था कि एमएलए का फंड क्या होता है। रईस भाई लोगों को बताया है कि एमएलए का फंड ये होता है और इस तरीके से काम होता है। जी, तो आपका मानना है कि ये जो 4 साल थे, इसके बेसिस के ऊपर आने वाला चुनाव जो है आसान हो जाएगा। अभी ये 4 साल इंशाल्लाह 40 साल तक चलेगा। अच्छा, हाँ, रईस भाई के काम की वजह से 4 साल 40 साल चलेगा। चलो, बहुत बढ़िया बात है। भाऊ भाई कुछ बोलेंगे आप? बोल देता हूँ ना भाई, मेरे भाई की बात। बिल्कुल भाऊ भाई बोलो, क्या कहेंगे आप 4 साल बेमिसाल के बाद? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे दमदार डैशिंग पर्सनालिटी आमदार रईस शेख साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा भिवंडी की जनता की तरफ से, हमारी पूरी पार्टी की तरफ से, कि रईस भाई ने वाकई में दिखा दिया कि काम क्या होता है भिवंडी शहर वालों को। भिवंडी शहर काम को लेकर तरस गया था। भिवंडी शहर में विकास नाम की कहीं दूर दूर तक आवाज़ ही नहीं आती थी, कहीं कुछ सुनाई नहीं देता कि विकास का कोई काम हो रहा है। हर आदमी अपने विकास में लगा था। जो भी इसके पहले के जो लोग थे वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसे काम करते थे, लेकिन रईस भाई ने दिखाया कि आईजीएम में भी काम हो सकता है, एजुकेशन पे काम हो सकता है, रोड रास्ता जो है अच्छा बन सकता है। आईजीएम में जो काम हुआ है तो ये तो हमको दिख के आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद आईजीएम की जो फैसिलिटीज़ है वो कहीं ना कहीं आज भी जो है पब्लिक को उस तरह से मिल नहीं रही जो मिलनी चाहिए। नहीं, देखो पहले के मुकाबले जो है सुधार तो हुआ है। आप 20% बोलो या 50% बोलो, सुधार तो माशाल्लाह हुआ है। और आगे भी इंशाल्लाह अगर भिवंडी की जनता ने रईस भाई पर वापस से भरोसा करी तो इंशाल्लाह मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि रईस भाई आईजीएम के जैसा और एक हॉस्पिटल भिवंडी शहर को देंगे। और भाई थोड़ा मैं बताऊँ कि सारा भिवंडी शहर जानता है कि आप जो एनसीपी के जो अध्यक्ष है शोएब गुड्डू, उनके काफ़ी करीब थे, एकदम यानी एकदम लंगोड़िया जो बोलते हैं, जिगरी जो बोलते हैं। तो उसके बाद में अचानक से जो है समाजवादी में आना, ये आपको क्या खींच के लाया? देखो कैसा है मालूम है, शोएब भाई के तो मैं करीब था और मेरे बड़े भाई जैसे वो, मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा। अल्लाह ताला उनको अच्छा रखे। दूसरी बात, मैं रईस भाई के साथ, देखो मैं शोएब भाई के साथ भी जुड़ा था, तो शोएब भाई का मामला भी बहुत अच्छे थे और ऐसा नहीं है, लेकिन पार्टी की वजह से जो समाजवादी का जो मामला था, हम लोग का जो बिल्ड है वो बिल्ड में ऐसा है कि रईस भाई ने जिस हिसाब से काम किया है, तो मेरे वार्ड की जनता ने और मेरे वार्ड के लोगों ने मुझको कहा कि भाई अपने को इलेक्शन भी
कॉन्टिनेंट करना है, लड़ना है, तो ज़्यादा फायदा तो इधर आएगा तो अपने को थोड़ा सी ज़्यादा फायदा होगा, एडवांटेज मिलेगा। मैं 50-60 वोट से 2 बार इलेक्शन हारा हूँ, तो मेरे को ऐसा लगा कि कोई गलती नहीं करना चाहिए, और रईस भाई ने भी मुझको मतलब कॉन्फिडेंस दिखाया और बहुत अच्छा काम किए। आज मेरे वार्ड में मैं पार्टी में जुड़ने के बाद 43 लाख रुपये का काम करा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रईस भाई की नीति से। कि आप रईस भाई के साथ में जो डे 1 जो इनका इलेक्शन की जो तैयारी थी उस दिन से लेके आज तक उनके साथ में एक हम कहेंगे दायां हाथ सीधा हाथ राइट हैंड बन के खड़े, तो क्या ये है थोड़ा सा बताएंगे? पहली बात तो जैसे राजनीति में हम लोग को कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था। रईस भाई के जब आए लड़ने के लिए तो उनका पहले से काम हम लोग मतलब सोशल मीडिया और मीडिया के ज़रिए मालूम था, तो ये लगा कि शहर को मतलब बदलना है तो रईस भाई के साथ जाना चाहिए। तो हम लोग जब भी डे 1 से लग गए, और वो आज मतलब जीतने के बाद हमने जो सोचा था कि जीतने के बाद शहर का जो बदलाव होगा, और वो माशाल्लाह हो रहा है। 4 साल से कंटिन्यू रईस भाई उसमें काम कर रहे हैं। 2 साल कोविड में चला गया, कोविड में भी मतलब ऐसा था कि हर घर मतलब जहाँ पे ज़रूरतमंद थे अनाज पहुँचाया गया। ट्विटर पे एक ट्वीट आता था, हाँ एक ट्विटर पे एक ट्वीट आया था रईस भाई को कि मतलब हमारे यहाँ पे गांव से मतलब तेजस्वी यादव जैसे बहुत सारे यूपी के एमएलए नेता, उनका कॉल आता था कि ट्वीट आता था कि हमारे लोग यहाँ खार भाव यहाँ वहाँ फंसे हैं, तो रईस भाई पर्सनली ट्वीट फॉरवर्ड करते थे और वहाँ पे हम लोग मदद पहुँचाते थे। फिर उसके बाद कोविड में हुआ कि वो बेड नहीं मिल रहा था। लोग अचानक से जब भिवंडी में कोविड एक ईद बाद से शुरू हुआ तो लोगों को बेड की किल्लत हो गई, तो फिर उसमें रईस भाई ने हेल्पलाइन नंबर चालू किया। 4 लोग का था, उसमें मेरा भी था। उसके बाद हम लोग ने जहाँ भी प्राइवेट गवर्नमेंट जैसे भी लोगों की सुविधा मिली हमने बेड अवेलेबल कराया। फिर बाद में ये हो गया कि इंजेक्शन का प्रॉब्लम हो गया, इंजेक्शन के लिए भी हेल्प किए। वो कोविड ख़त्म होने के बाद फिर जो शहर के विकास का जो काम था उसमें तेज़ी आई, और माशाल्लाह आज जो भी मतलब एक शांति नगर का रोड जो सबसे बड़ा रोड था और सबसे बड़ा काम है मैं समझता हूँ भिवंडी का पूरे, उसके लिए 35 करोड़ लाए, और जो मतलब पानी की पाइपलाइन ये सब चेंज होने में और अभी काम चल रहा है और बहुत स्पीड से चल रहा है। उसके अलावा खंडूपाड़ा रोड है, अमजदिया रोड का भी हम लोग ने डाल चुके हैं, पिरानीपाड़ा बन चुका है, और अभी जो एक नया बाईपास रोड जो बना रहे हैं सबसे बड़ा काम जो मतलब बिलाल मस्जिद से कल्याण रोड तक था वो एक 25 करोड़ का था। अभी बिलाल मस्जिद से न्यू आज़ाद नगर तक जाने के लिए 17 करोड़। उससे ये होगा कि वार्ड नंबर 12 जो पहाड़ी पे ऊपर लोग रहते हैं उनको एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी और वो सीधा कल्याण रोड निकल जाएंगे 1.5 किलोमीटर में। जो इतने बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं आज प्रोजेक्ट जी जी हाँ। इसके अलावा एक जो एजुकेशन में सबसे बड़ा काम हो रहा है, एक 22-62 स्कूल थी जो रईस भाई के जीतने के 2 साल पहले से ही बंद थी, धोखाधड़ी घोषित कर दिया गया था। उसके बच्चे मतलब 70 नंबर स्कूल में पढ़ रहे थे, तो उसको वापस से डेमोलिश करके अभी नई न्यू बन रही है जो 9 करोड़ की लागत से बन रही है। उसका तीसरा स्लैब तैयारी में है, इंशाल्लाह बहुत जल्द ये जून में उसका इफ्तिताह हो जाएगा। जावेद भाई, रईस भाई जो है जहाँ भी जाते हैं कोई प्रोग्राम में कहीं भी फंक्शन में तो वहाँ पे ये ऐलान करते फिरते हैं कि मेरे बाद अगला आमदार जो है वो जावेद है, तो उसमें कितनी सच्चाई कितनी तैयारी हो चुकी है आपकी 2024 में? नहीं ऐसा कोई इरादा नहीं, ऐसी कोई तैयारी भी नहीं है। वो रईस भाई बोलते हैं उनका एक बड़कपन है और उनको ऐसा कुछ लगता है। वो तुम रईस भाई को सीरियस नहीं ले रहे हो? नहीं ऐसा नहीं है, हम उनके पीछे है, जहाँ भी बोलेंगे हम वहाँ उनके साथ खड़े रहेंगे। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इस 4 साल का सफर जो पूरा हुआ उसमें हम सबकी खुशी में शामिल हुए, इसलिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी के तमाम सीनियर लीडर जिनकी मेहनत से ये पार्टी भिवंडी शहर में खड़ी हुई, उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इतनी तादाद में जो यहाँ पर नौजवान हमारे भाई आए हैं, हर एक शख्स का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं तहे दिल से हर मेरे खड़े भाई का, यहाँ पर बैठी हुई तमाम मेरी बहनों का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे पहले अगर हम सबको किसी को शुक्रिया अदा करना चाहिए तो उस तहरीक को महाराष्ट्र में पैदा करने वाले, उस तहरीक को पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाने वाले उस शख्स को जो 1992 के अंदर जो मुसलमानों के साथ, अक़लियतों के साथ, जो कमजोरों के साथ जो नाइंसाफी हो रही थी उसके खिलाफ महाराष्ट्र में खड़े होने वाले जनाब वासिम आज़मी साहब का हमारे सदन का मैं से शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक ऐसा शख्स जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है, जो बेटी बाजार के एक छोटे से मकान में रहता था, ऐसे शख्स को लेकर
गोविंदी का नगर सेवक और फिर मदनपुरी का नगर सेवक और भिवंडी का आमदार उन्होंने बात मुझे बनाया। मैं समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव जी का और जब नेताजी थे मुलायम सिंह यादव जी का सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि अगर हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं तो ये हमारे बुजुर्गों की तरबियत है, हमारे सीनियर लीडरों की तरबियत है। मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि मैं वो शख्स हूँ जो समाजवादी की सोच देख के समाजवादी पार्टी के साथ ज्वाइन किया था। मैं उस नेता के हाथ के नीचे काम किया हूँ जिसको मुल्ला मुलायम बोला गया था क्योंकि उसने बाबरी मस्जिद की शहादत के वक्त इंसाफ किया। मैं उस अखिलेश यादव की पार्टी से जुड़ा जिसने तरक्की के नाम पे पूरे देश में एक नया नमूना पैदा किया। जनाब अबू आसिम आजमी साहब जिन्होंने तरक्की के काम किए और कई रईस बनाए, मैं उनके साथ था। मैं जब सियासत में आना चाहता था तब मैं बहुत दूर रहता था, मुझे लगता था नहीं सियासत गंदी जगह है, यहाँ पर नहीं आना चाहिए। आसिम भाई ने वो हौसला दिया, मुझे कहा कि तुम चुनाव लड़ो। मेरे खानदान में किसी ने चुनाव नहीं लड़ा, कोई सियासत में नहीं था। तो जब उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए मुझे कहा तो मैंने सोचा इंडिया छोड़ देता हूँ, क्योंकि बहुत डर लगता था। कह रहे 55,000 लोगों के बीच जाना, अपनी बात रखना, उनको बनाना। लेकिन आसिम भाई जब मोहन जी मुझे ले गए तो बहुत ताकत दी उन्होंने और बड़ी तादाद में बहुत मार्जिन से हम लोग उस वक्त जीत के आए, सभी हमारे नगर से। फिर उसके बाद एक हालात आए और गोविंद जी की 5 सीटें रिजर्व हो गई। मैं एक वक्त आसिम भाई के साथ महाराष्ट्र के दौरे में था, उन्होंने मेरे कांधे पे आकर के एक बात कही थी कि नेता वो होता है ना जो कोई भी सीट से जीत के आ सकता है। बहुत बड़ी बात थी वो, आसान नहीं है, लोग एक वार्ड से एक मोहल्ला छोड़ने को तैयार नहीं होते। लेकिन उस वक्त मैंने सोचा कि अगर हाँ इतिहास बनाना है और अपने काम पे और अपनी पार्टी पे अपने नेता पे भरोसा है तो गोविंद जी से उठकर मदनपुरा भी जाएंगे ना तो हम जीत जाएंगे। मैंने सोचा मेरी जगह पर कोई और एक लेडी गिर जाएगी, लेकिन अगर मैं मदनपुरे गया तो साउथ दोनों की समाजवादी पार्टी खड़े हो जाएगी। तब एक पार्टी का बड़ा उरूज था जिसमें हमारे अबरार भाई भी थे और मदनपुरे में उनका एकदम इक़्तिदार था। बहुत बड़े नेता थे वहाँ पे जो जिनको मैंने हराया, वो एमएलए भी थे, 3 बार कॉर्पोरेटर थे, वहाँ पे एमएलए किसी और पार्टी के थे। लेकिन मैंने अपने आप से वादा किया कि पार्टी के लिए काम करूंगा। मैंने कभी भी आसान रास्ता नहीं चुना, मैंने हमेशा मुश्किल क्योंकि आप सब सियासत में आए हो, आसिम भाई को देख के आए हो, कुछ लोग हमें भी देखते हैं। आप सब एक चीज याद रखना, मुश्किल रास्तों से ही राह निकलती है। मैं मदनपुरा गया, सबने कहा 2000 वोट से ज्यादा पाएगा नहीं है। यहाँ पे तो फलास साहब एमएलए थे, ये उनकी जमीन है। ये एमआईएम वहाँ पर उस वक्त काफी जोर पे थी, हमारे एमएलए थे वहाँ पे वारिस भाई। सब लोगों ने कहा कि यहाँ से समाजवादी नहीं आ सकती, लेकिन अच्छे इख्तिलाफ लेकर आप कहीं भी जाइए आपको लोग गले लगाएंगे। बड़ी तादाद में बड़े अच्छे मार्जिन से हम लोग जीते। उसके बाद मैंने इरादा किया कि मैं बाइकला सीट से लड़ूंगा और बाइकला से हमने पूरी तैयारी की और मैं बिल्कुल फिक्रमंद नहीं था कि कौन लड़ेगा। मैंने किसी से नहीं कहा कि मेरे सामने मत लड़ो, मैंने ऐसी तैयारी किया कि कोई भी लड़े इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे। समाज ने साथ दिया, पूरे बाइकला ने साथ दिया, लोग घरों से निकले। मुझे याद है मैंने सियासत में ऐसा नहीं देखा कि जिन लोगों के लिए सिर्फ 2.5 साल मैंने काम किया था मदनपुरे में, सिर्फ 2.5 साल, वो लोग मुझे पहचानते नहीं थे, लेकिन उस रईस को गले लगाकर काम की बुनियाद पे, मेरी पार्टी की सोच के बुनियाद पे लोगों ने कहा कि हम पूरे बाइकले में तुम्हारे साथ। लोगों ने कहा कि एक मुसलमान वहां से लड़ता है और वो हार जाएगा अगर मैं लड़ूंगा। मैंने अपने आप से कहा मैं किसी की हार का सबब नहीं बनूंगा। और उस वक्त आसिफ भाई ने मुझसे कहा कि रईस हम लोगों पे ये कलंक नहीं चाहिए कि एक शख्स को हमने हराया, हम लोग जीतने वाले लोग हैं, तेरा रिकॉर्ड नहीं टूटना चाहिए। देखो मैं भिवंडी ले जाके लड़ाऊंगा। मैंने तभी हिजरत करने का फैसला किया, मैंने डिसाइड किया और तभी आप ही लोगों के बलबूते पर, आप ही लोगों की दुआएं लेके मैं भिवंडी आया। आज मैं इस मौके पे सबसे ज्यादा तहे दिल से मेरे अपने भिवंडी के लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि अनजान इंसान को आपने नाम दिया। मुझे इस बात का फख्र है
रईस शेख पहचाना जाता है तो भिवंडी की वजह से पहचाना।